की जो प्लानिंग होती है बिजनेस में, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो एक अलग अलग जो बिजनेस के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट प्लान बनाते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स है, इसमें जो बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है अप टू 1 ईयर इसमें हम कंसिडर करते हैं। तो ऑल द प्लानिंग विच इज created and implemented for 1 year and to fulfill all the urgent needs, so that is the short term planning, which is implemented and created for 1 year to fulfill all urgent needs. So it is related to raw materials related, कोई प्रोसेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई फाइनल डिलीवरी मैकेनिज्म है, कोई डिलीवरी का हमने बनाना कि डिलीवरी करनी है कस्टमर तक। एकदम से डिमांड बढ़ गई तो वी हैव टू बी फुलफिल द ऑल द कस्टमर डिमांड, सो वी आर नीड टू create and we need to formulate the plan to fulfill the needs of the customer in a short time. So for this we have need to formulate a planning in a short time to fulfill the needs, to fulfill the urgent need of the customer, to fulfill the demand. Then the managers of each section of the industry carry out this method on the basis of the daily inputs. Daily inputs के basis पे जो planning करती है कि how much we have required daily. So daily हमें कितने requirement है, इस हिसाब से हमें 1 month के बाद how much raw material we have required. तो daily हमारा consumption 100 unit का है, so for 1 month how much raw material we have required to fulfill the needs of 30 units. ये 30 यूनिट्स मान लो बना है, 30 यूनिट्स में कितना रॉ मटेरियल लगता है, उस हिसाब से 1 महीने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम इसमें बनाते हैं। Then shorter term chart out the plans accordingly हम बनाते हैं। In the beginning, starting में the process of carrying out the execution is done on the basis of these short term plans. तो सबसे पहले जो भी हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम एक शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स को बनाते बनाते धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो वी एग्जीक्यूट द शॉर्ट टर्म प्लान एंड वी चार्ट आउट द प्लान एज पर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और एज पर अकॉर्डिंग टू द इनपुट रिक्वायर्ड। Then further for implementing the execution other short term planning तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एग्जीक्यूशन है या डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उन फुलफिल करने के लिए वी नीड टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन जो भी एक्टिविटीज हैं उनको प्रोसेस करते हैं कि कैसे ये की जाएंगी, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूट, उसके बाद इम्प्लीमेंट, देन उसके बाद लास्ट आता है फीडबैक। देन आफ्टर दैट वी विल observe and we will get the feedback, how the feedback we are getting from the planning we have made. The planning has fulfilled the demand or not. We just observe and we will just calculate and we will analyze whether the planning is suitable and whether the planning fulfill all the requirements or not. अगर वो requirement fulfill नहीं कर ली then we revise the plans. तो फीडबैक जरूरी है। जो भी हम प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के बाद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या जो प्लानिंग बनाई थी वो सूटेबल है, उससे फीडबैक हम लेते हैं। अगर फीडबैक पॉजिटिव आता है तो वी कैन जस्ट प्रोसीड फॉर दैट एंड अगर फीडबैक पॉजिटिव नहीं आता वी नीड टू रिवाइज द पॉलिसीज एंड प्लान्स। सबसे पहले हम क्या करें, प्लानिंग, देन एग्जीक्यूट, देन इम्प्लीमेंट, देन फीडबैक एंड इफ रिक्वायर्ड वी रिवाइज। ये इसमें जो सभी प्लानिंग में ये प्रोसीजर रहेगा, जो भी हम शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, मीडियम। उसके बाद आता है हमारा मीडियम टर्म प्लानिंग। मीडियम टर्म प्लानिंग है बेसिकली फॉर्मुलेट फॉर द अबाउट अप टू 2 years, जो 2 साल के लिए बनाते हैं वो मीडियम टर्म में आता है। और शॉर्ट टर्म में 1 year तक की जो प्लानिंग होती है वो हमारे शॉर्ट टर्म में एंड 2 years तक की वो लॉन्ग।
जो इसमें मीडियम टर्म प्लानिंग में आ जाती हैं। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द जो कंपेन प्रोडक्शन दैट लास्ट फॉर ए ड्यूरेशन ओवर द 2 ईयर। कोई कंपेनिंग चला रही कोई प्रोडक्शन की, कि कोई मार्केटिंग कंपेनिंग चलानी हमें 2 ईयर्स तक। तो इस तरह की जो मार्केटिंग कंपेनिंग है, प्रोडक्शन कंपेनिंग है, कि कितना प्रोडक्शन हमने करना है 2 साल के अंदर अंदर कंपेनिंग चलना है, भाई इतनी फुलफिल हमने डिमांड कर जो है फुलफिल करनी है कस्टमर की डिमांड, या इतने साल का कंपेन है हमें चलना। तो हमारा 2 साल के बाद हमारा जो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड जो बजट है, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंसेस हैं हमारा कितना होगा, वो हम इसमें बनाते हैं प्लानिंग। This method is useful if an industry decides to produce a product for a span of about 2 years based on the condition of the market. Market conditions में हम 2 साल के लिए बनाते हैं, लेकिन आजकल जो है ये स्पेंड जो टाइम है बढ़ गया क्योंकि बिकॉज ड्यू टू द कोविड-19, तो the planning will not be fulfilled and not be executed as per according to the plan. तो कोविड की वजह से हो सकता है ये प्लान लोग जो कई कंपनियों का ये इंक्रीज हो गया है। तो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये होता है कि जिसको कितना हमें प्रोडक्ट है प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करती है इंडस्ट्री कितने टाइम के लिए करना है। अगर मार्केट कंडीशन सही है, अगर फेवरेबल नहीं है मार्केट कंडीशन, तो द ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज। इट मे बी रिलेटेड टू द रिसेशन पीरियड और ड्यू टू द एनी पेंडेमिक की जैसे कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से भी है इसमें मार्केट कंडीशन से इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये रिलेटेड हम डिसीजन हो सकता है, एकदम से कोविड आ गया तो उसमें हमें एकदम से मीडियम प्लानिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें क्या करना आने वाले 2 सालों में, हम कैसे जो सिचुएशन है जब तक ये निपट नहीं जाएगा कोविड, तो हमें कैसे कंपनी को चलाना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। तो ये क्या हो गया, मीडियम टर्म प्लानिंग डिसीजन हो गए, तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे चीज़ों को। ये कोई मीडियम टर्म प्लानिंग, अचानक से कोई महामारी आ गई तो उसको कैसे कोप अप करें विद दैट पेंडेमिक, और कुछ एकदम रिसेशन आ गया, हाउ टू कोप अप विद दैट रिसेशन, हाउ टू फुलफिल ऑल द लॉसेस वी हैव beared due to the recession or due to the COVID-19. So for that we have need to make some plan according to planning. And long term planning, in the long term planning this makes the plan is formulated for 3 to 5 years, 3 से 5 साल के लिए ये प्लान बनाए जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसको फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें हमें एक लंबा टाइम चाहिए, एकदम से न्यू मशीनरी हमने इम्प्लीमेंट करनी है, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीनरी है, फिर न्यू हमने प्लांट बनाना है, तो प्लांट तो एक 2 साल में तो बनेगा नहीं, कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो कम से कम 3 से 5 साल तो चाहिए। इस तरह का जो डिसीजंस हैं, हमने कैपेसिटी बढ़ानी है, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो न्यू प्लांट बनाना पड़ेगा, न्यू मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, न्यू हमने मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए वी हैव रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी 3 to 5 ईयर्स। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्जली अफेक्ट द मेथड, जो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस मेथड को, जैसे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कई बार हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता सोर्स का, कोविड के चक्कर में कई कंपनियों को रॉ मटेरियल वगैरह नहीं मिल रहा है। अब कॉटन है, कॉटन कई कंपनी को नहीं मिल रही है, किसान का जो एजिटेशन चल रहा है फार्मर्स का, उस वजह से कई बार कॉटन पहुंचती नहीं कंपनियों को, तो कॉटन की वजह से भी कई मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म जो डिसीजन को, क्योंकि इतना टाइम होता है, इतने टाइम में कभी भी कुछ हो सकता है। लंबा टाइम हो गया ना, तो क्या पता कब क्या आ जाए लंबे टाइम में बीच में। तो इसमें हम डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर वी हैव स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज देन हाउ वी विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम। ऑप्टिमम लेवल पे हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स का। अगर हमारे पास रिसोर्स की कमी है तो कैसे उसको हम एक मिनिमम जो इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट, हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग द मिनिमम इनपुट। तो ये हम डिसाइड करते हैं अगर इनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस है, सिचुएशंस हैं, तो हाउ वी विल कोप अप विद दैट। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेसिकली आउटलाइन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। तो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो पूरे जो स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री को उसकी आउटलाइन होती है, क्योंकि इट विल लार्जली अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। जो लॉन्ग टर्म के जो होते हैं वो एक बड़े लेवल पे इफेक्ट डालती है, बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री के ऊपर।
ये चेंजेज होता है वो हाई स्केल पे होता है कि जब नया प्लांट लगाना है तो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, एम्प्लॉय हमें रखने पड़ेंगे, सेल्स बढ़ जाएगी, रिवेन्यू बढ़ जाएगा, इट विल लार्जली अफेक्ट द तो इसमें हम कंसिडर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट डाटा को हम कंपेयर करते हैं कि पास्ट डाटा क्या था, उसके बेसिस पे हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो वी विल कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट, देन वी विल डिसाइड कि व्हाट वी have to be take into the consideration, what things to be ignored and what to be included in the decision. तो पास्ट को देख के, फ्यूचर को देख के ना, हाँ फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट इसको हम कंपेयर करते हैं कि हम प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पास्ट में क्या था और हम फ्यूचर में हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, उन सबको हम एनालाइज करके फिर हम डिसाइड करते हैं हाउ मच वी हैव नीड टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी वी हैव रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। The top level executive of the industry initiate the long term plan. So always the long term plan will be initiated by the top authority and top executive level officials. They have decide and they take the decision related to the planning for long term. Because they want that the industry should be grow and it will not restrict with any technology related things and global and any legal related elements should be affected by to the organization. तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो एक जो है कहते हैं वेल वर्स्ड होती है टेक्नोलॉजी में एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी वो गेन करती हैं एक मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड्स के साथ अपनी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो भी मेथड्स हैं उनको ऑप्टिमम लेवल पे यूज करके तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी वो गेन करते हैं। तो टर्म बेस्ड जो प्लानिंग होती है यूजफुल होती है इन ऑर्डर टू सेपरेट प्रायोरिटी। सब एक की हर एक की जो प्लानिंग होती है उनकी अलग, सबकी हर एक चीज़ की प्लानिंग की अलग अलग सेपरेट प्रायोरिटीज होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। एंड इन्वेस्ट रिसोर्सेज वो अलग अलग होते हैं, कोई किसी रिसोर्सेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, कोई लेबर पे ज़्यादा रिसोर्स अपना जो इन्वेस्ट करता है, कोई रॉ मटेरियल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं कि इन विच रिसोर्सेज वी हैव टू इन्वेस्ट। लग रहा है कि मेरे पुअर जो लेबर है, मेरे को स्किल लेबर चाहिए, तो वो कंपनी किस पे इन्वेस्ट करेगी, लेबर के ऊपर स्किल लेबर लेके आएगी ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। So above all the resources are finite, so efficient term planning helps provide a highly efficient production management of. अगर resources are finite है, मीन्स हमारे पास पता है हमें भी इतने resources हैं, तो efficient term planning बनानी पड़ेगी। कैसे हम efficiently प्लान बना के हाईली एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम को जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको यूज करके कैसे मैक्सिमम हम आउटपुट गेन कर सकते हैं। एंड देन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द सपोर्टिंग हैंड ऑफ द प्रोडक्शन। ऑपरेशन मैनेजमेंट सपोर्टिंग हैंड है प्रोडक्शन। कैसे? क्योंकि विदाउट ऑपरेशन जो मैनेजमेंट के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं जो सारी मैनेज नहीं होगी, मैनेज तरीके से सारा कुछ नहीं होगा, तब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ढंग से। तो हंस अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन अकर इन द, हमें अवेयर रहना पड़ेगा किस तरह का प्रोडक्शन हमारी कंपनी में हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही था। इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ पूछना है।